हेलो बेटा। अभी हम लोग आपका, अगर आपने अच्छे से ध्यान दिया तो स्टेट 10 का बेटा जो अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर का नाम है लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, वो हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं। वो टॉपिक हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं। अच्छे से देखा तो आपको ये समझ में आएगा। जैसे मैंने आपसे बात किया था, ये एग्जाम्पल सॉल्व करने का तरीका, ये लीनियर इक्वेशंस है। क्यों? क्योंकि इसके डोके पे कितना है, 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशंस है। इसे हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करना मतलब ए का वैल्यू फाइंड आउट करना और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अभी पूरा ध्यान दिया तो ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। इसको सॉल्व करने के बेटा 3 मेथड्स है एक्चुअली, पर मैं इसको 2 मेथड्स बोलता हूँ। 2 मेथड, पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड, जो हम लोग ग्राफिकली सॉल्व करने वाले हैं, और दूसरा मेथड है अलजेब्रिक मेथड। दूसरा मेथड है अलजेब्रिक मेथड। उसमें भी बेटा अलजेब्रिक मेथड में हम लोगों ने इसमें 3 मेथड्स आते हैं। पहला मेथड है गाड़ी नंबर 12 32 13, दैट इज बाय क्रैमर्स रूल, जो हमने देखा है ऑलरेडी। दूसरा मेथड है बेटा, क्रैमर्स रूल हो गया। नेक्स्ट मेथड है आपका बाई एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड है? एलिमिनेशन मेथड। और तीसरा मेथड बेटा बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड बेटा तीसरा? बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये तीनों मेथड से आपको ये सॉल्व करते आना चाहिए। इसमें से हमने बस अभी तक ये देखा है, दैट इज गाड़ी नंबर 12 32 13। अभी आज हम लोग ये मेथड देखने जा रहे हैं। इससे जो आंसर आता है, समझ लो इसके आंसर x का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू 7 है, तो इससे भी सॉल्व किया तो x का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू 7 है। इससे भी सॉल्व किया तो x का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू 7 है। समझ में आया आपको? तो ये ऐसे ही सॉल्व करना है। तो अभी मैं एलिमिनेशन मेथड आपको बताने जा रहा हूँ। एलिमिनेशन मेथड ये होता है बेटा 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26 एंड a plus 5b is equal to 22. This is equation number 1, this is equation number 2. एलिमिनेशन मेथड का मतलब है a नहीं तो b को पहले एलिमिनेट करो। एलिमिनेट करना मतलब उसको डायरेक्ट वैनिश कर देना, वहां से गायब कर देना। तो ये गायब कैसे करना है बेटा? अभी ये देखो, यहाँ पे ना एक तो आप a को गायब कर सकते हो, नहीं तो b को गायब कर सकते हो। एलिमिनेट करने के लिए दोनों ए नहीं तो बी के कोएफिशिएंट आपको सेम लाना है। सेम नहीं है तो वो लेके आना है। सेम नहीं है तो वो लेके आना है। अभी यहां देखो, ए का कोएफिशिएंट क्या है 3, बी ए का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो ये सेम है क्या? नहीं। तो हम सेम कर सकते हैं, पर अभी बी की तरफ जाते हैं। बी का कोएफिशिएंट सेम है क्या? से बी का कोएफिशिएंट क्या है 5, ये बी का कोएफिशिएंट क्या है 5, दोनों सेम है क्या? है। तो हम लोग उसको उड़ा सकते हैं। कैसे उड़ाएंगे? बाय सब्ट्रैक्शन करके। वो वैनिश होना चाहिए, एक तो बाय एलिमिनेशन, एक तो बाय एडिशन और बाय सब्ट्रैक्शन। सर ना ना एलिमिनेट करा म्हणजे सबट्रॅक्टच करायचं असं काय नसतं, आप प्लस से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अभी ये दोनों का सिंबल सेम है ना, प्लस प्लस साइन सेम है ना, तो दोनों में सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अगर सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करो, ऑपोजिट साइन है तो ऐड करो। बराबर है? तो अभी मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं बेटा, देखो हाँ, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 हो का नहीं? पहले आपने ये लिखना है, आपको मैं बता रहा हूं। अगर ये दो ब्रैकेट है 2x प्लस 3 माइनस 3x माइनस 7, मेरे पीछे बात करो, दो ब्रैकेट के बीच में अगर माइनस साइन है तो दूसरे ब्रैकेट के सब साइन चेंज होते हैं। 2x प्लस 3 माइनस इंटू प्लस माइनस 3x माइनस इंटू माइनस प्लस 7, मतलब जो एक्चुअल प्लस 3x था वो हो गया माइनस 3x, जो माइनस 7 था हो गया प्लस 7। साइंस बदलते ये मुझे आपको बताना है।
साइंस बदलते हैं ये मुझे आपको बताना है, समझ लेना कि अभी इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 करना है। अच्छे से देखना बेटा, मैं फिर से लिख रहा हूँ, बोलो मेरे पीछे, बोलो एक लाइन लिखना, एक लाइन गैप, बोलो एक लाइन लिखना, एक लाइन गैप। दोनों में क्या करना बेटा, सब्ट्रैक्शन करना, माइनस दिया ना तो यहाँ सब्ट्रैक्शन करना, एक लाइन गैप रखना। ये क्या है एक्चुअली, प्लस है, ये पहला ब्रैकेट है फिर माइनस है, ये दूसरा ब्रैकेट है, पहला ब्रैकेट है फिर माइनस है फिर दूसरा ब्रैकेट है, सब साइन चेंज होंगे, माइनस इंटू प्लस माइनस, बस माइनस इंटू प्लस माइनस, बस माइनस इंटू प्लस माइनस, बस समझ लेना कि मतलब अभी जो इधर प्लस 3x था एक्चुअली उसका साइन क्या हो गया, अभी माइनस 3 है। जो इधर प्लस ए था अभी उसका साइन क्या हो गया, माइनस है। जो इधर 5b था अभी उसका साइन क्या हो गया, माइनस 5b। जो प्लस 22 था उसका साइन क्या हो गया, माइनस 22। समझ लगा नक्की। तो अभी ये ऊपर वाला साइन नहीं लेना है। बोलो मेरे पीछे, 3a माइनस ए कितना होता है, 2a। ऑपोजिट साइन गेट सब्ट्रैक्टेड, आंसर गेट ग्रेटर नंबर साइन। प्लस 5b माइनस 5b 0, प्लस 5b माइनस 5b 0। देखो उड़ा दिया मैंने उसको, b को वैनिश कर दिया। 26 माइनस 22, 26 माइनस 22 4। ऑपोजिट साइन गेट सब्ट्रैक्टेड, आंसर गेट ग्रेटर नंबर साइन। 2a इज इक्वल टू 4। मेरे पीछे बात करो, 2 और a में कौन सा रिलेशन है, इनटू का, इनटू गया इधर हो गया अपॉन, इनटू गया इधर हो गया अपॉन, कल का आंसर इज 2। a का वैल्यू 2, बोलो बोलो a का वैल्यू 2। अभी ये a का वैल्यू उठाना और वो एक तो 1 में नहीं तो 2 में पटकना, डाल दो डायरेक्ट। पुट a इज इक्वल टू 2 ब्लॉक करो इन इक्वेशन नंबर 1। ना मला 2 मध्ये टाकायचं, तू टाक, उत्तर तेच येणार। असं कसं, मुझे बताओ, बताता हूँ बाद में। अभी a का वैल्यू 2 डाल दो तो 1 बिकम्स 1 इंप्लाइज 1 बन जाता है, ऐसे सिंबल है वो, क्या है 3। a का वैल्यू क्या लेना है 2 प्लस 5b इज इक्वल टू 26। घाबरायचं का, घाबरायचं का, प्लस इंटू प्लस प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन, 5b इज इक्वल टू 26। 5b इज इक्वल टू 26 माइनस 6। 5b इज इक्वल टू अपोजिट साइन गेट 5 और b में कौन सा रिलेशन है, इनटू का, इनटू गया इधर हो गया अपॉन 20 अपॉन 5। b का वैल्यू 4, बोलो भारत माता की जय। a का वैल्यू 2 एंड b का वैल्यू 4। सर 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 मुझे क्रॉस चेक करना है, ले क्रॉस चेक कैसे करेंगे, a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 4। एक तो 1 में पुट करो नहीं तो 2 में पुट करो, आंसर RHS आना चाहिए। अभी देखो a प्लस 5b इज इक्वल टू 22, a का वैल्यू 2 b का वैल्यू 4 इज इक्वल टू 22, 22 इज इक्वल टू 22। दीदीच्या लग्नाला यायचं, हा समजलंय का, काही अडचण आहे का, डिफिकल्ट है क्या, नहीं। नेक्स्ट, सर आपने 2 में पुट किया, हिम्मत है तो 1 में पुट करके देखो, ये जा रही, ये जा रही, देखो 1 में पुट कर रहा हूं, 1 में पुट कर रहा हूं, 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26। 3a 2 प्लस 5 4 26 6 प्लस 20 इज इक्वल टू 26। भारत माता की जय। मतलब हम लोग बराबर चल रहे हैं। कोणाला काही अडचण आहे का, डिफिकल्ट है क्या, नहीं। सर मेरे मन में एक और क्वेश्चन आ गया, आपने यहाँ पे बी सौंपा था इसलिए बी उड़ा दिया। जनरली जो सौंपा है उसको ही वैनिश करना है, उसको ही एलिमिनेट करना है, पर नहीं नहीं नहीं, कोई रहता तिरका, नहीं सर मुझे ना ए को ही एलिमिनेट करना है, मुझे ए को ही एलिमिनेट करना है। कर, कैसे बता रहा हूं, अच्छे से देखो, नया टॉपिक है। मैं क्वेश्चन फिर से लिख रहा हूं,
मैं पहला याद रख रहा हूं, आप दूसरा याद रखो इक्वेशन ना। 3a + 5b 26, 3a + 5b 26। दूसरा क्या था? दिस इज अ 1 एंड दिस इज अ 2। हमने डिसाइड किया है ए को एलिमिनेट करना है, बी को बता दिया मैंने, अभी ए को, तो भी आंसर वही आएगा। देखो कैसे, अभी देखना है। इसका कोएफिशिएंट क्या है? 3। इसका कोएफिशिएंट क्या है? 1। ए को, सॉरी ये 1 को मैं 3 कर सकता हूं क्या? हाँ। कैसे? कुछ नहीं सर, 1 रफ करना 3 लिखना, हाँ खाऊ है, ऐसे चलेगा क्या? नहीं, ये ऐसे ही है। उसको टेक्निकली 3 करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? कुछ नहीं सर, इक्वेशन नंबर 2 को सबको इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, सबको 3 से मल्टीप्लाई, हाँ बराबर है। और दोनों में सिंबल क्या है, साइन क्या है? प्लस प्लस है। सेम साइन है तो क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, तभी वो एलिमिनेट होगा ना। होगा नहीं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय 3। मतलब इक्वेशन नंबर 2 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करो और फिर उसको इक्वेशन नंबर 1 में से माइनस करो। कल का क्या प्रॉब्लम है? क्या डिफिकल्ट है? क्या ना आँख है। तो अब ये देखना है बेटा, ये क्या होगा? 3a + 5b = 26। 3 into 1a, बोला बोला बोला, 3 into 1a, answer is 3a. 3 into 5b, answer is 15b. 22 into 3, answer is 66। दोनों में सब्ट्रैक्शन करना होगा। मेरे पीछे बात करो, दो ब्रैकेट के बीच में अगर माइनस साइन है, दो ब्रैकेट के बीच, बोला, दो ब्रैकेट के बीच में अगर माइनस साइन है तो दूसरे ब्रैकेट का सब साइन चेंज होता है। तो दूसरे प्लस बिकम माइनस, प्लस बिकम माइनस, प्लस बिकम माइन। 3a - 3a, आंसर इज 0। 5b - 15b, opposite sign get subtracted, answer get greater number sign। 26 - 66, आंसर इज कितना होता है? 40। 36, 46, 56, 67, आंसर इज -40। -40 -10 और b में कौन सा रिलेशन है? इनटू का इनटू गया उधर, हो गया अपॉन। माइनस माइनस गेट कैंसल, b का वैल्यू 4, b का वैल्यू 4। हम अपना पहले भी b का वैल्यू 4 ही आया था। यही यही पुट, बोलो बोलो बोलो, पुट b = 4 इन इक्वेशन नंबर 2। ना ना, मुझे 1 में पटकना है, तू कर अभी 1 में, तू कर, हम लोग 2 से जा रहे हैं। इक्वेशन नंबर 2 implies 1a + 5b = 22। a + 5 4 22, a + 20 = 22। a बोला 22 - 20, a आंसर इज 2। a का वैल्यू 2 एंड b का वैल्यू 4। इससे कहीं तो भी देखा है, बोलो, इससे कहीं तो भी देखा है। a का वैल्यू 2 एंड b का वैल्यू 4, a का वैल्यू 2 एंड, अरे संत्या, ये पता नहीं है? पता है ना? अरे संत्या पता है ना? हाँ तो बात करो ना फिर से। a का वैल्यू 2 एंड b का वैल्यू 4, बोलो, a का वैल्यू 2 एंड b का वैल्यू 4। इससे कहीं तो भी देखा है। a का वैल्यू 2 एंड b, अरे संत्या बोला, अरे ऐसे कुछ खा के नहीं आए, ड्राई फ्रूट नहीं खाया, चाय नहीं पिया, नाला कैसे आ गए? जोरों से बम मारना है। अरे संत्या, सत्या नहीं संत्या। संतोष नाम का मेरा दोस्त है, मैं उसको संत्या नाम से बुलाता हूँ। जैसे बहुत से लोग ना पापा के नाम से बुलाते हैं, ठीक है ना? आप अपने दोस्तों के नाम से बुलाओ, ठीक है ना? अरे संत्या, है ना? समझ में आया अभी?
ये आपका बचपन का दोस्त है, नर्सरी में आप दोनों बराबर पढ़ते थे, फिर बड़े हो गए, संध्या का ट्रांसफर हो गया दूसरे गांव में, संध्या आ गया 10th में डायरेक्ट भंडारकर में, तू संध्या की तरफ देख रहा है, संध्या तेरी तरफ देख रहा है, इससे कहीं तो भी देखा है, बोलो इससे कहीं तो भी देखा है। अरे संध्या, अभी ये आगे से आप नहीं बूम मारना, आपने बात समझ ले का है, काही अडचण आहे का, डिफिकल्ट है क्या? भारत माता की। सर सर सर, और बताओ और बताओ, ले अभी देखो आता है, बोलत राहा बरं का, बोललं नाही तर मला आवडत नाही ते। 1 2 3 स्टार्ट। वी हैव x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। इक्वेशन नंबर 2, x का कोएफिशिएंट 1, इधर 3, इधर 7, इधर -2, कुछ भी सेम है क्या? नहीं है। सेम नहीं तो क्या करना पड़ेगा? पहले सेम करना पड़ेगा। एक तो x को एलिमिनेट करो, नहीं तो y को एलिमिनेट करो। एक तो x को एलिमिनेट करो, नहीं तो y को एलिमिनेट करो। तो एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी चलो y को एलिमिनेट करना है, तो 7 के टेबल में 2 नहीं है, 2 के टेबल में 7 नहीं है, तो एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब क्या है, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन नंबर 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर लो। समजते हैं? समजते हैं? नक्की कळलं? नाही नाही सर मला एक्सच एलिमिनेट करायचा, सोपं आहे, इथं 3x आहे तर इथं पण 3x आणायचा आहे, तर किती ना उडावं लागेल इक्वेशन नंबर 1 ला? 3 ने। एवढं सोपं आहे, पण आपण थोडंसं डिफिकल्ट घेतलं। 7 2 जार 14, 7 2 जार 14, पर ये है +14, ये है -14, दोनों प्लस है माइनस है, तो आपको प्लस करना पड़ेगा या माइनस करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा ना। +14 -14 गेट कैंसल, तो ये डायरेक्टली कट हो रहा है, तो एडिशन करो। डायरेक्टली कट हो रहा है ना। अगर आपने इधर माइनस कर दिया तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस, फिर ये 14y 28y हो जाएगा। कैंसिल होने वाला है क्या? नहीं। नक्की समजलंय? काही अडचण आहे का? नहीं। ओके, तो फिर अभी क्या करना है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मेरे पीछे बात करो। इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस नहीं प्लस, इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय 7। एक लाइन लिखना, एक लाइन गैप, बोलो एक लाइन। 2 into x, answer is 2x, 2 into 7y, answer is 14y, 10 into 2, answer is 20, 7 into 3, answer is 21x, 7 into 2, answer is -14, 7 into 7, आंसर इज 49। दोनों में एडिशन करना होगा, तो दूसरे ब्रैकेट का सब साइन चेंज होगा क्या? नहीं। दूसरे ब्रैकेट का सब साइन चेंज होगा क्या? नहीं। 2x प्लस 20, आता है काय खाली बदलायचं का? नाही। 2x प्लस 21x कितना होता है? 23x, प्लस 14 माइनस 14 गेट कैंसल, 20 प्लस 49, 49 59 69, 23 और x में कौन सा रिलेशन है? इनटू का इनटू गया उधर, हो गया अपॉन, आंसर इज 3, x का वैल्यू 3 बराबर है। आता काय करायचं? बोला, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तेरा जिंदगी है, तू देख। मुझे लगता है 1 में पुट किया तो ज्यादा सोपा रहेगा, तो 1 में पुट करते हैं। 1 becomes 1x plus 7y is equal to 10, 1x3 plus 7y is equal to 10, 7y is equal to 10 minus 3, 7y is equal to 7। 7 और y में कौन सा रिलेशन है? इंटू का इंटू गया उधर, हो गया अपॉन, y इज इक्वल टू 1। बोलो भारत माता की जय। x का वैल्यू 3 एंड y का वैल्यू 1। यही सर सर सर, मुझे क्रॉस चेक करना है। ये एग्जाम में लिखना नहीं, पर अभी नोटबुक में लिखना है। आपको आइडियल आंसर पता होना चाहिए, इसलिए हर एक रूम में ऐसे फ्रेम लगाया अभी।
ये मेरे 10th स्टैंडर्ड के जो टॉपर थे लास्ट ईयर के, उनका नोटबुक है। लिखने का तरीका इतना अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। कदाचित पुढच्या वर्षी तुमची नोटबुक मी तिथे लावेल, ये प्राउड फील होता है। वो 5 बजे मम्मा को लेके आई, मम्मा हे माझा अक्षर है, आणि अख्खा वर्ग पाहणार है। अभी वो डिप्लोमा कर रही है, पर 10th में मेरी स्टूडेंट थी। दिन भर में 100 200 500 लोग आएंगे ना, वो देख के अरे यार ऐसे लिखना चाहिए अपने। दिस इज द रिस्पेक्ट, इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू, देखो एक एक लाइन गैप है, ऐसे होना चाहिए आपका राइटिंग, ठीक है ना। काहीतरी ध्येय ठेवा डोळ्यात समोर, है ना बेटा। ये हो गया, x का वैल्यू 3 एंड y का वैल्यू 1। x ची वैल्यू काय बेटा 3, y ची वैल्यू काय 1 इज इक्वल टू 10। 3 + 7 दीदीच्या लग्नाला यायचं। हा समजलंय, काही अडचण आहे का? भारत माता की यही यही चल लिख, ठीक है। ऐसे ही अभी आप मुझे बताना, चलो ये बता देंगे आप, और फिर आप ये खुद सॉल्व करेंगे। आता मी विचारतो ते मला फक्त उत्तर द्यायचं, हात वर करायचा, हात वर डायरेक्ट बोलायचं नाही। काय एलिमिनेट करणं सोपं आहे, हात वर पाहिजे। क्या एलिमिनेट करना सोपा रहेगा? हर्षित, एक्स, का रे एक्स? दोनोंचे कोएफिशिएंट सेम है, 2 है तो ज्यादा सोपा है ना, दिमाग को ज्यादा झंझट नहीं है। दूसरा हाथ ऊपर करेंगे अभी, हाँ दूसरे लोग आप भी कर सकते हैं। अगर मुझे x एलिमिनेट करना है तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2 में मुझे प्लस करना पड़ेगा या माइनस करना पड़ेगा? हाथ ऊपर करो, जो हाथ ऊपर नहीं करेगा मैं उसको पूछने वाला अभी। दोनों में मुझे प्लस करना पड़ेगा या माइनस करना पड़ेगा? माइनस, क्यों बेटा? कट होगा, कट होगा। एक है दोनों प्लस प्लस है ना, तो प्लस प्लस किया तो 4x हो जाएगा। खाऊ है क्या? नहीं। समझ लो, पहली मेथड समझ ली। होमवर्क है, एलिमिनेट x, दिस इज होमवर्क फॉर यू। अभी नहीं, मुझे साला तिरका ही जाना है, मुझे y एलिमिनेट करना है। हाथ ऊपर करो, y एलिमिनेट करने के लिए क्या ऑपरेशन करना पड़ेगा? y एलिमिनेट करने के लिए क्या ऑपरेशन करना पड़ेगा? आप बोलो दीदी। 2 को 3 से मल्टीप्लाय करना पड़ेगा का? मी सांगितलं कोएफिशिएंट सेम पाहिजे, मग इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। अभी आप बताओ, पीछे देखना नहीं। ऐ क्या शाहरुख बैठा उधर? बघायचं नाही असं, हाँ दीदी देखना नहीं ऐसे। क्या होता है ऐसे देखा ना तो कुछ नहीं, ये तब पहली का आंसर है, वो फर्स्ट स्टैंडर्ड का आंसर है, पर उसने बता दिया ना तो हाँ त्याने पाहिलं तिने पाहिलं, हाँ ऐसे एकदम शाहरुख खान बन जाता वो। और अगर नहीं आया ना तो डिप्रेशन में जाता, मुझे पहले गाली देता, तुझे आयाला मलाच विचारायचं होतं। बात समझा ना? तो ऐसे देखना नहीं, और टेंशन घ्यायचं नहीं, हम लोग परिवार है, बात करेंगे मस्त। अगर मुझे y एलिमिनेट करना है तो मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बराबर है। एक है माइनस है, एक है प्लस है, तो दोनों में मुझे प्लस करना पड़ेगा या माइनस करना पड़ेगा? माइनस, क्यों बेटा? ये -3y है और ये +3y है। अगर उसको मुझे उड़ाना है, ठक करना है, तो इसमें मुझे प्लस करना पड़ेगा या माइनस करना पड़ेगा? विचार करून सांग, घाबरायचं नाही। इथं काय करू, प्लस म्हणू का माइनस म्हणू? पांच तक गिनता हूं, तब तक प्लस या माइनस कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। क्यों बेटा? अभी देखा, अगर मैंने यहाँ पे माइनस किया तो दूसरे ब्रैकेट का सब साइन चेंज होगा, तो प्लस का क्या हो जाएगा
माइनस। तो अभी इसका साइन क्या हो गया, -3y। तो सेम साइन क्या होता है, सेम साइन गेट एडेड, आंसर गेट। तो उत्तर क्या आएगा, मिल के जाना मुझे, हाँ मिल के जाना, समजताय का रे नक्की? एकदा हा मायनस आहे एकदा प्लस आहे तर हे इथंच उडणार ना, माइनस प्लस गेट कैंसल। तो माइनस करने की जरूरत है क्या, नहीं, आप मिल के जाना प्लीज। माइनस प्लस है तो एक लक्षात ठेवायचं, इथं माइनस प्लस असेल, ऑपोजिट साइन असेल तर ॲडिशन करायचे, सेम साइन असेल तर मायनस करायचं, दोन्हीकडे प्लस प्लस असेल तर मायनस करायचं, प्लस मायनस असेल तर प्लस करायचं, समजते ना? तो ये आपको ऐड करना पड़ेगा, समजलं का रे बाळा? काही अडचण आहे का? नहीं, ओके। तो ये होगा बेटा। तो अभी चलो, अभी हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, क्या करना पड़ेगा बेटा, y को एलिमिनेट करना है, तो क्या करना पड़ेगा बोलो, इक्वेशन नंबर 1 प्लस या माइनस, मुझे y एलिमिनेट करना है, प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, प्लस, फिर इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय 3, नक्की कळलं का बेटा, क्या प्रॉब्लम है का, नहीं। तो ये क्या होगा बोलो, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा, 3 इंटू 2x, आंसर इज 6 है, 3 इंटू y, आंसर इज 3y, 3 इंटू 13, आंसर इज 13 है। ऑपोजिट है ना बेटा साइन, म्हणजे इथं प्लस करावं लागेल, मायनस प्लस मायनस, प्लस राहील तर हे साइन बदलतात का, नाही, नक्की कळलं का? कदाचित असं होऊ शकतं, सगळ्यांसमोर विचारलं तर आपण गडबडतो, ठीक है ना, पण मला तरी डाउट आहे तर कॉन्सेप्ट क्लियर होण्यासाठी मला भेटून जा, मी सांगेन तुला एक काम। और जिनको अभी भी क्लियर नहीं है, 21 तारीख से जेपीएनवी माटे हाई स्कूल के नए स्टूडेंट आएंगे, उनका बैच अलग टाइम पे रहेगा, तो वो बैच भी अटेंड करो अगर बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर करने हैं तो। ये जो स्पीड है ना, ये स्पीड नहीं है मेरा स्पीड बहुत फास्ट है, तो अगर उसके साथ मैच, ये क्यों कर रहा है, मैं क्यों कर रहा हूँ, उनकी राह देख रहा हूँ, ठीक है ना? एक बार दोनों आ जाए, सीबीएसई चे माझे 5 चैप्टर संपलेत बरं का, शपथ, सीबीएसई के 5 चैप्टर्स खत्म हो गए, ये स्पीड है, ये दिमाग में रखना आपने। मग आता काय करायचं सांगा, ये हो गया 8x, ये हो गया 0, 39 प्लस 9 कितना होता है 48, सांगा बरं है, 8x इज इक्वल टू 48, x इज इक्वल टू 48 अपॉन 8, 8 इज इक्वल टू 6, पुट x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 2, ना हमारा 1 मध्ये तू टाक, तेरा जिंदगी तू देख, मैं 2 में डाल रहा हूँ, तो 2 क्या होगा बेटा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, 2 x का वैल्यू 6, y इज इक्वल टू 13, 12 प्लस y is equal to 13, y is equal to 13 minus 12, y is equal to 1, x का वैल्यू 6 एंड y का वैल्यू 1, बोलो भारत माता की जय। x का वैल्यू 6, 6 2 ज़ा 12, y का वैल्यू 1, 12 प्लस 1, आंसर इज 13। खेलते खेलते तो 3 एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए, 4 कर लिए, क्योंकि दोनों मेथड से सॉल्व किया ना। कई अड़चन है का, डिफिकल्ट है का, मन से बोलो मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग है, मैथ्स सच में इंटरेस्टिंग है, अरे हाँ, अरे वाह, अरे अरे, मैथ्स तो सच में इंटरेस्टिंग है, तू मेरा दोस्त है, तू मेरा दोस्त है, भारत माता की। अभी पहले ये लिखेंगे आप, ये भी लिखेंगे, फिर इसके बाद ये जिंदगी स्टार्ट करेंगे। हाँ चलो जल्दी, टाइम नहीं अपने पास, कळलं बेटा नक्की?